नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं डी डिजिटल न्यूज पर इस वक्त की खबर। चलिए हम कराते हैं आपको दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के गुन्नौर अंतर्गत के ग्राम ईसमपुर डांडा के सपा नेता पूर्व दर्जा मंत्री प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू पर ग्राम के सैकड़ों लोगों ने दबंगई व भ्रष्टाचार के साथ सपा शासन काल में अवैध खनन, अवैध पट्टों के अलावा गांव की संपत्ति का गलत तरीके से दोहन करने का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। इसके अलावा ग्रामीणों का आरोप है कि आजादी से अब तक धनबल बाहुबल के आधार पर खुद ही प्रधानी का चुनाव जीतते आए हैं, जबकि प्रशासनिक आंकड़ा बताता है कि हर चुनाव में गाँव में लड़ाई हुई है। आइए देखते हैं संजीव गुप्ता की रिपोर्ट। बेटी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बेटी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ग्राम सभा की जमीन खाली कराओ, खाली कराओ, खाली कराओ। ग्राम सभा की जमीन खाली कराओ, खाली कराओ, खाली कराओ। गौशाला की जांच कराओ, जांच कराओ। यूनियन जिंदाबाद, यूनियन जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। गुड्डू तेरी तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। तेरी तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बेटी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। बेटी का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। खाली कराओ, खाली कराओ, खाली कराओ। पुलिस का हमारा है तो कुछ नहीं, हमारी न बनना देता खून कर देता गाली को परिवार जाता है। तो देखिए ये जाति से जाटव है, इसके पास जमीन भी नहीं है। बताओ तुम्हें कसम अपने बेटों की है कि जमीन किसके दबाव में नहीं नापी जाती। देखो मेरी बात सुनो, पटवारियों पानी को जाता है, मेरे खून पहुंच जाता है, कोठी का तो मेरी गट्टी नहीं नपन देते हैं। और मैं इतना मेरा पूछा भी घर देखिए इनकी चोरी होती है 10 दिन पहले, 26 तारीख को चोरी होती है। मोबाइल भी चुरा ले गए, 1 लाख और 10,500 रुपए चोर ले गया। हमें कंप्लेंट करनी थी, हमने अज्ञात में कंप्लेंट की। उसके बाद मैं थाना अध्यक्ष को, यहाँ के एसपीओ को भी कहना चाहता हूँ कि मोबाइल पकड़ा गया है इस लड़के पर। कहाँ का लड़का था वो? अजमेर का लड़का था। उस पर मोबाइल 5 तारीख को पकड़ा गया। फिर कहता है पुलिस चाहे दरोगा जो भी गए हो इनके घर पर, वो कहते कि इसको शक हो तो बताओ, इससे ज्यादा क्रूर क्या होगा? बताइए भाई साहब, मोबाइल चाहे देखा किसने, जिसके पास मोबाइल है उससे पूछो कौन कहाँ है। केवल ये उनसे उनके यहाँ गए नहीं, उनके पैर नहीं छूते, नजर बरसत नहीं करते, इसलिए ये थाना उनके दबाव में। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, मैं अपने गांव से पीड़ित हूँ, थाना इनके दबाव में है, तहसील इनके दबाव में है। 26 तारीख को चोरी हुई थी, 5 तारीख को पकड़ा गया। किसी को बुरा लगा होगा। साथियों, यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के अधिकारी गुंडों और नेताओं से बनकर रह गए हैं। ये आम आदमी का कोई काम नहीं कराते। बात क्या हमारे साथ क्या हुआ कि गुड्डू यादव यहाँ एसडीएम साहब महोदय के पास आते हैं, हमें कोई अप्लाई नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया हमारे गांव के लड़के पर, एक बार नहीं 3-4 बार कहा, लिखित में एप्लीकेशन दी कि ये लड़का गुंडागर्दी करता है, ग्राम सभा की जमीन पर अवैध निर्माण करता है और ग्राम सभा को जोत रहा है। इसके लिए डराया धमकाया। हमने कहा, हमने बहुत सारी एप्लीकेशन दी कि हमारे पास ग्राम सभा की जमीन हो, हमारी जांच कराए, अन्यथा उसकी जांच कराई जाए। और सुनिए, मेरी एक बच्चा संख्या है जो कि रेणुका देवी के नाम भूमि है, उनको नसबंदी के दौरान पट्टा दिया गया था, जिसको वो 132 पेड़ की जमीन थी। ठीक है, न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया गया। फिर 58 बीघा जमीन गुड्डू यादव पूर्व विधायक सभा का, उसकी भी जमीन खाली हुई। यहाँ लेखपाल ने प्रस्ताव बनाकर दे दिया गौशाला का, गौशाला का प्रस्ताव बना के दे दिया कि वहाँ पर गौशाला का निर्माण होगा, कम से कम 12 बीघा जमीन चिन्हित होगी। तो यहाँ प्रस्ताव पास हो गया, गुड्डू यहाँ आता है, यहाँ का शासन प्रशासन मैं स्पष्ट कहता हूँ गुलाम बन के लगे। इन लोगों नेताओं के गुंडाओं के कानून रखेल बन के लग जाए। एसडीएम साहब महोदय के पास आता है, प्रस्ताव पास हो गया उसके खेत में, वो आता है, उसने कहा नहीं, मेरे में नहीं, रेणुका देवी के प्रस्ताव पास हो। साथियों, एक बार प्रस्ताव पास हो गया, बड़े आदमी के गुंडा के कहने से सारे प्रस्ताव फेल हो जाते हैं, सारी मर्यादा टूट जाती है। उस पर केवल 2.5-3 बीघा जमीन है, 3-4 बीघा पर इसने देखकर और निर्माण करा दिया। गांव में एक भी जमीन
एक भी बीबी का इतना गिरा